गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पावर्टी के दो प्रकार यानी कि एब्सोल्यूट पावर्टी और रिलेटिव पावर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। आइए जल्दी से पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं। स्टार्टिंग विद एब्सोल्यूट पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी को मैं पहले एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए हमने पावर्टी को डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ इनकम, जैसे कि किसी हाउस होल्ड की अगर प्रति माह इनकम 500 रुपये या फिर सालाना इनकम, सालाना आय जिसको कहते हैं 6000 प्रति वर्ष, ठीक है ना, पर ईयर से कम है, तो ऐसी जो फैमिली है उसको हम मान लेंगे वो पावर्टी लाइन के नीचे है। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ऐसी अगर कोई फैमिली, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ऐसी कोई फैमिली जिसकी प्रति माह आय मतलब पर मंथ इनकम 500 रुपये से कम या जो पर ईयर इनकम है वो 6000 रुपीज़ पर ईयर से कम है, तो वो फैमिली को हम बिलो पावर्टी लाइन कंसिडर करेंगे। तो एब्सोल्यूट पावर्टी में क्या करते हैं हम अब एक इनकम लाइन डिसाइड करते हैं, एक कोई भी पैरामीटर डिसाइड कर देते हैं, और जो फैमिलीज़ या जो भी इंडिविजुअल्स उस पैरामीटर से नीचे हैं तो उनको हम बोलते हैं कि वो बिलो पावर्टी लाइन है, और अगर हम उससे ऊपर हैं तो हम अबव पावर्टी लाइन है। तो आइए एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इट अकर्स व्हेन हाउस होल्ड इनकम इज़ बिलो अ सर्टेन लेवल मैंने यहाँ डिसाइड किया था 6000 पर ईयर, which makes it impossible for the person or family to meet basic needs of life including food, shelter, safe drinking water, education, healthcare, etc. This type of poverty compares household based on set income level, and this level varies from country to country depending on its overall economic conditions. मान लीजिए एक डेवलप कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो इन दोनों में जो ये लाइन डिसाइड होगी पावर्टी लाइन, दोनों में डिफरेंट होगी, क्योंकि जो एक डेवलप कंट्री है वहाँ के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होंगे वो एक डेवलपिंग कंट्री से 100% ज़्यादा होंगे, और तो इसलिए यहाँ की जो ये मिनिमम बेसिक है जो रिक्वायरमेंट ये भी ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए अगर एक डेवलप कंट्री है तो वहाँ का अगर हम डिसाइड करें तो वहाँ की हो सकता है कि जो मिनिमम इनकम हम कंसिडर करें वो 8000 होनी चाहिए, एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री जहाँ जो है 6000 रुपये। Absolute poverty means poverty defined using a universal baseline with no reference to other people, income or access to good. इसमें हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता कि आपके पड़ोसी की इनकम कितनी है या दुनिया में और लोग की इनकम कितनी है। इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितना मिनिमम अमाउंट ज़रूरी है हमें एक फूड, शेल्टर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर या एजुकेशन, हेल्थ को अफोर्ड करने के लिए। उस मिनिमम अमाउंट को हम जोड़ते हैं और उससे हम निकालते हैं कि सालाना हमें कितने पैसे चाहिए होंगे इन सब चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए। इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि मेरी इनकम तो इतनी है और मेरे पड़ोसी की इनकम इतनी है तो मेरी भी इतनी होनी चाहिए, मैं उसके कंपैरिजन में पुअर हूँ या पावर्टी ड्रिवन हूँ। नहीं, सिर्फ जितना मिनिमम पैसे हमें चाहिए एक डिग्निफाइड या बेसिक लाइफ जीने के लिए, बेसिक एमिनिटीज़ को अफोर्ड करने के लिए, उनको क्लब करके अमाउंट निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम बिलो पावर्टी लाइन है या उसके ऊपर है। द फेलियर ऑफ मीटिंग दिस बेस लाइन दस मीन्स दैट इंडिविजुअल इज़ पुअर। जो भी हमने अमाउंट निकाला अगर उतने भी पैसे हमारे पास नहीं हैं तो इसका मतलब हम बिलो पावर्टी लाइन की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें रिलेटिव पावर्टी को डिफाइन किया गया है। रिलेटिव पावर्टी में क्या होता है, आप कंपेयर कर, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप है और आपका कॉलेज ग्रुप है, ठीक है, और अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके जो ग्रुप में सब लोगों ने आईफोन पकड़ा हुआ है और एक आप ही है जिन्होंने कोई रेडमी या सैमसंग पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम बाद ना रिलेटिवली डिप्राइव फील होने लग जाएगा कि ये सब तो आईफोन वाले हैं या ये सब गाड़ी से आते हैं तो मैं क्यों टू व्हीलर से जाता हूँ। तो ये क्या है, रिलेटिव डिप्रिवेशन है। आप एक्चुअली पुअर नहीं है, आपके पास भी फ़ोन है, आपके पास भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं ट्रैवल करने की, जो कि टू व्हीलर, लेकिन जब आप अपने आप को अपने फ्रेंड्स ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं तो आप रिलेटिवली डिप्राइव्ड है, उनके कंपैरिजन में आप
पुअर फील करेंगे या रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील करेंगे। तो रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है, आप अपनी इनकम को या एक्सपेंडिचर को या इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स को दूसरों के इकोनॉमिक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, और जब आपको लगता है कि आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड दूसरों के कंपैरिजन में कम है तो आप उनसे क्या हुए, रिलेटिवली पुअर हुए। आप वैसे पुअर नहीं हैं या आप पॉवर्टी स्ट्रिकन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं, इनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरे पास कम है। आइए एक बार डेफिनेशन देखते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी रिफर्स टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर टू इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद इन सेम सराउंडिंग्स। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अपने स्टैंडर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं आपके आसपास के लोगों से। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन द सेंस दैट इन दिस केस कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द पर्सन्स having access to normal facilities and opportunity with those who are financially left behind. Absolute poverty में तो क्या हो रहा था, आप अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा करने नहीं थे आपके योग्य और उतने पैसे ही नहीं थे। रिलेटिव पॉवर्टी में क्या हो रहा है, आपके पास पैसे हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग, आपके पास कम पैसे हैं। रिलेटिव पॉवर्टी इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज रिलेटिव डिप्रिवेशन बिकॉज द पीपल फॉलोइंग अंडर दिस कैटेगरी आर नॉट लिविंग इन टोटल पॉवर्टी बट दे आर नॉट इंजॉइंग द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज एवरीवन एल्स इन द कंट्री। जैसे कि मैंने आपको समझाया, आपके ग्रुप में सभी फ्रेंड्स के पास आईफोन है या 4 व्हीलर्स आते हैं और आप उनकी कंपेरिजन में एक बहुत ही कोई ठीक सी कंपनी या बहुत ही 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है, आप रिलेटिवली डिप्राइव्ड है। इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है ये रिलेटिव डिप्राइवेशन फील। टीवी, इंटरनेट, क्लीन क्लोथ्स, सेफ होम। मान लीजिए सभी फ्रेंड्स के पास अपने बंगलोज़ हैं और आप एक किराए के घर में रहते हैं, तो आपको लगेगा कि आप रिलेटिवली डिप्राइव्ड है। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम अब्यूज़ और निगलेक्ट और इवन एजुकेशन, किसी भी चीज़ को लेके आपको डिप्राइव फील हो सकता है। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि उसी को लेके फील होगा। तो ये बहुत ही छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट थे पॉवर्टी से रिलेटेड। एक तो था एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसमें आप बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी जिसमें आपके पास फैसिलिटीज़ तो है लेकिन जब आप उसको दूसरों से कंपेयर कर रहे हो तो उनके कंपैरिजन में कम है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। दोनों को एग्जाम्पल्स के थ्रू रिमेंबर करने की कोशिश कीजिएगा और एक बार फिर से वीडियोस को रिवाइज कर लीजिएगा ख़त्म होने के बाद। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।